राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं घिरी रहती हैं। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में पढ़ने की चिंता। कई पेरेंट्स आते हैं, बच्चों की कुंडली दिखाते हैं, आचार्य जी इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चा बहुत क्रोध कर रहा है, बच्चा बड़ा जिद्दी है, क्या करें। तो बच्चे का यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चा जब पढ़ लिख गया तो फिर नौकरी की तलाश, नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छी नौकरी की चिंता, फिर उसकी शादी की चिंता, शादी हो गई तो सास बहू के झगड़े, पति पत्नी में मतभेद, प्रेमी प्रेमिका में मतभेद, कोर्ट कचहरी के चक्कर, व्यवसाय का नहीं चलना, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिलना, यानी जीवन में व्यक्ति के कई प्रकार की समस्याओं से वो घिरा रहता है। इन समस्याओं से किस प्रकार से उसे निजात मिले। कई लोग कर्ज से लिप्त हो जाते हैं, कर्जा ले लेते हैं लेकिन पटा नहीं पाते हैं, चलता हुआ व्यापार व्यक्ति का बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने हमारे घर में कोई तंत्र इत्यादि का प्रयोग तो नहीं कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन देने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी व्यक्ति अपने आप को कुछ ऊंचा उठाना चाहता, अध्यात्म में उसके अंदर कई प्रकार की बुराइयां होती हैं, क्रोध करता है, लोभ करता है, आलस्य रहता है उसके जीवन में, कई प्रकार की दुष्प्रवृत्तियाँ रहती हैं, कई प्रकार के मन में कुविचार आते हैं पूजा करते समय, या वैसे ही दिमाग में गंदगी छाई रहती है। इन सब से किस प्रकार से दूर इनको किया जाए और अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण किया जाए, इसके बारे में हम आपके लिए एक छोटा सा उपाय बताएंगे। उस उपाय को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में यह उपाय करना है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ समझें। मुहूर्त का मतलब होता है कि जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे वो शादी का काम हो, मुंडन का काम हो, किसी प्रकार के 16 संस्कार जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं वो हम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मुहूर्त की आवश्यकता होती है। बगैर मुहूर्त के व्यक्ति काम नहीं करता है। इसी प्रकार से एक समय ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। वो ब्रह्मा का मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो प्रातः 4:24 से 5:12 तक का वो समय रहता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत समय होता है। जिस प्रकार से कि हमने इसके पहले एक वीडियो तुरी बेला के ऊपर से डाला है, जिस समय पृथ्वी अपने आप को फिर से रिन्यू करती है, फिर से अपनी शक्ति को अर्जित करती है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें क्या होता है कि अंधेरा का अंत होता है और उजाला आता है, यानी दो चीज़ों का मिलन होता है, अंधेरा और उजाला। अंधेरा भागता है, उजाला आता है। और इस समय जब सूर्य उदय होता है तो पता नहीं कितनी दिव्य शक्तियाँ जो है वो उन्हें प्रणाम करने के लिए निकलती हैं। अब ऐसी स्थिति में पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति आपके समीप से निकल जाए और आपको वरदान दे करके चली जाए, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे समय पर आप यदि इन सब चीज़ों से यदि आप ग्रसित हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, या आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके आप उठ जाएं, बिस्तर पर बैठ जाएं। ना आपको स्नान करना है, ना कुछ करना, बस आप चुपचाप 4:24 से 5:12 के बीच में आपको सो करके उठना है और बिस्तर पर बैठ करके कमर सीधी कर लें। दायां हाथ की जो हथेली है उसको नीचे रख लें, बाएं हाथ की हथेली नीचे रख लें, दाएं हाथ की हथेली ऊपर रख लें और इस प्रकार से कमर सीधी करके बैठ जाएं और आंख बंद करके 5 बार आप गायत्री मंत्र बोलें।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से इस मंत्र को आपको 5 बार बोलना है, मन में बोलना है। हम आपको जोर से बोल के बता रहे हैं, लेकिन आपको मन में बोलना है। और उसके पश्चात में 10 बार सांस को खींचना है, बाहर छोड़ना है, रोकना है। इस प्रकार से आपको 10 बार यह क्रिया करना है। हम आपको एक बार करके बता देते हैं। इस प्रकार से आपको 10 बार सांस खींचना है, रोकना है और फिर छोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जितने भी विकार हैं वो सब दूर हो जाएंगे। उसके पश्चात आप आंख बंद करके बैठ जाइए, अपने शरीर को एकदम से ढीले छोड़ दीजिए और जिस प्रकार की भी आपकी समस्या है, पूज्य गुरुदेव का और माँ गायत्री का आप ध्यान करिए और उनसे आप वार्तालाप करिए। उनके समक्ष आप अपनी समस्या को रखिए कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, आप विदेश जाना चाहते हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या कोर्ट कचहरी की चक्कर आपको काटना पड़ रहा है, आप कर्ज से लिप्त हो गए हैं, या आप जब पूजा करते हैं तो आपके मन में कई प्रकार की विकृतियाँ आती हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपका व्यापार में मन नहीं लगता, आपका नौकरी में मन नहीं लगता है। मतलब जीवन से जुड़ी जो भी समस्या है उस समस्या के बारे में आप सोचें और ध्यान करें और सामने जो है वो आप पूज्य गुरुदेव और गायत्री माता को समक्ष अपने लेकर के आएँ। उन्हें देखें कि उगता हुआ सूर्य आपको दिखाई दे रहा है और उस प्रकाश पुंज में जो है पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री आपको दिखाई दे रही हैं और उनसे फिर जो है अपनी समस्या उनके समक्ष आप रखिए। उसके पश्चात आप यह क्रिया आप कम से कम 5 मिनट तक करिए। आदान प्रदान की पहले 5 बार गायत्री मंत्र बोलिए, फिर 10 बार सांस को छोड़िए, रोकिए और फिर 5 मिनट तक जो है आप पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री को उगते हुए सूर्य में उन्हें देखना है और उनसे समस्त अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में आपको बात करना है। उसके पश्चात में आप स्नान आदि करें, पूजा करने बैठ जाएं और आप जो है ये मान के चलें कि आज ही आपके लिए यह दिन मिला है, तो उस दिन को आपको किस तरीके से बेहतर बनाना है इसकी कामना करें और पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि किस तरीके से हमारी समस्या का समाधान हो, कृपया करके हमें समाधान बताएं। कभी कभी हम 2 राह पर खड़े हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें अपने जीवन में। तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है पूज्य गुरुदेव गायत्री माता के समक्ष अपनी समस्या रख सकते हैं कि हमारे सामने इतने सारे विकल्प हैं, हम कौन से विकल्प को चुनें। यह प्रयोग आप लगातार 1 सप्ताह तक करें। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे कि आप एक नए व्यक्ति बन गए हैं और आपके जीवन में जो भी समस्या है उनका समाधान कैसे आपके जीवन में आते हुए चले जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलता हुआ चला जाएगा और आपकी समस्याएं खत्म होते हुए चली जाएंगी। तो इस प्रयोग को करके देखिए। यह प्रयोग हमारे द्वारा किया हुआ है। जब भी हम कभी ऐसी स्थिति में होते हैं इस प्रयोग को ज़रूर करते हैं और हमें इसमें लाभ होता है। तो निश्चित रूप से आपको भी इसका लाभ होगा और बहुत सारे लोगों को जिनको भी हमने बताया उनको आशातीत इसमें सफलताएं प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रयोग को आप एक बार ज़रूर करके देखिए, आपकी हर मनोकामना इस समय पूर्ण होगी। जिस प्रकार से कि तुरी बेला वाला हमने उपाय बताया था उसी से मिलता जुलता यह ब्रह्म मुहूर्त का उपाय है। इसमें आप जो कुछ भी अपनी मनोकामना करेंगे वो निश्चित रूप से पूरी होगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप किसी 2 राह पर खड़े हैं तो वो समस्या का भी समाधान आपको मिलेगा। ईश्वर की कृपा, पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री की कृपा आपके लिए निश्चित रूप से मिलेगी। तो मित्रों, एक बहुत छोटा सा प्रयोग है, इसे निश्चित रूप से अपने जीवन में करके देखें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।